प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुख दे सुजान, तुम्हें बिन रघुकुल कोमद विधु सुरपुर नरा के समान। ये सारा समाज, ये घर परिवार अयोध्या मेरे लिए भले ही स्वर्ग है, परंतु जब तुम नहीं रहोगे तो ये नरक के समान हो जाएगी। विनय करते हुए कहते हैं, माता पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। कहने का अर्थ यह है, जानकी जी कह रहे हैं कि एक स्त्री के लिए माता पिता सास ससुर देवर ये सब कुछ कब प्रिय है? जब पति है। अब पति नहीं है तो फिर काय के ससुर जी, काय की सास, काय के देवर, काय की नंद, काय की भौजाई। पति है तो सब ये रिश्ते नाते हैं, पति नहीं है तो कोई सा नाता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ क्यों रहूं? और श्री राम जी कहते हैं कि हे सीते, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धर्म एक स्त्री का ये है कि सास ससुर के चरणों की पूजन करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। राम जी सिखा रहे हैं, परंतु जानकी जी ने कहा कि सुनो प्रभु, ओ जिए बिन दे नदी बिन पारी हो, और ते सही नाते पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम। कछु नाई सिया राम जय जय राम। हे नाथ, जैसे बिना प्राण की इस देह का कोई महत्व नहीं है, प्राण निकलते ही फिर 2 घंटे लोग इस देह को नहीं रखते कि भैया बदबू आ जाएगी, जल्दी ठिकाने लगा। अब बिना प्राणों की इस देह का कोई मोल नहीं है। और वैसे ही बिना पानी की नदी की शोभा नहीं होती, तालाब की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री की शोभा कभी नहीं होती। बोलो जय जय श्री राम। ये माताओं के लिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर कथा है आज की, क्योंकि घर यदि बनता है तो माताओं से बनता है, और घर बिगड़ता है तो भी माताओं से बिगड़ता है। बोलो जय श्री राम। यदि माताएं ये कहें कि हमारी पति देव ये तो बहुत खराब है, आते हैं गदर मचाते हैं, बोलो जय श्री राम। यदि हम नियम पूर्वक भगवान का भजन करते रहें, मन में भोजन बनाते समय राम राम चल रहा है, काम करते समय राम राम चल रहा है, जो भी काम कर रहे हैं मन में चलता रहे, भले ही हम एक भी माला ना फेरें, ये महिमा है। पतिव्रता सती स्त्री की महिमा क्या है? एक साधु नीचे बैठे बैठे सो रहे थे कि इतने में एक पक्षी आता है, वो ताली बजाकर, अर्थात उनके ऊपर कुछ बीप करता है, वो ताली बजाते, इतने में वो जलकर भस्म हो गए। भस्म हुआ तो उसने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हो गया। अपनी तपस्या का अभिमान लेकर वह एक पतिव्रता सती स्त्री के घर भिक्षा मांगने जाता है, और वहां भिक्षान देही इतना कहा कि अगले द्वार से तो अगले द्वार से महात्मा आए थे, पिछले द्वार से पति देवता आ गए। उन्होंने कहा कि हमें पानी ले आ। इतने में वो भिक्षा लेकर जा ही रही कि भिक्षा को वहां रखकर अपने पति की सेवा में चली गई, और तुरंत जाकर जलपान कराया और उन्हें बिठाया और कहा कि महात्मा जी द्वार पर खड़े, मैं भिक्षा दे आऊं। पति देव ने कहा कि इतनी देरी क्यों की, जल्दी देकर आओ। वो दौड़ी दौड़ी गई तो वहां महात्मा जी क्रोधित हो गए, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भिक्षा दो और तुम अब भिक्षा लेकर आई हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा सिद्ध संत हूँ? अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जलकर भस्म हो जाओगे। और तुरंत कहा गए महाराज वो मत समझना, वो पक्षी जो तालियों से उड़ जाए भाग जाए।
अर्थात तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो जाए। महात्मा के हाथ से कमंडल छूट गया। उसने कहा कि देवी जी आपको कैसे पता चला? तो ये पता चलना ही पतिव्रत सती स्त्री का धर्म है। सतत्व के कारण ही वह पता चल जाता है। तो इसलिए माता जानकी जी भगवान से कहती हैं, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आप नारी कितनी सज समर ले, यदि सौभाग्यवती नहीं है तो उसका श्रृंगार सब बेकार है। बोलो जय श्री राम। वैसे ही जीवन में याद रहे, नदी बिना जल के बेकार लगती है, शरीर बिना प्राणों के अच्छा नहीं लगता। और अंत में सीता जी कहते हैं, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, और मोह कहूं सुखद कथऊं कछु नहीं। इस संसार में सिवाय तुम्हारे मेरा और कोई नहीं है। भगवान बार बार कहते हैं। तो जिनके फिर भगवान ही सब कुछ होते हैं, भगवान ने कहा कि देवी जी अब एक काम करो, माता से आज्ञा मांग लो, हम भी तुम भी साथ चलो। तो जानकी जी अंत में कहती कि या तो अब प्राण जाएंगे और नहीं तो मैं बन जाऊंगी। तो कहा कि जब इतनी हट कर रही हो तो तुम भी वन में चलो। राम जी ने आशीर्वाद दिया। तो अब ये खबर राम जी और जानकी जी वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को पता चल गया।